हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्लूप्रिंट है जिससे हमें मदद मिलती है कि हम जो जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है उनकी इंटेंशंस को हम समझ सके कि उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है अगर हमें उन्हें समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम प्रीएम्बल देख करके उनकी इंटेंशंस का पता लगा सकते हैं कि इस आर्टिकल में वो क्या कहना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे प्रीएम्बल का डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पे है, इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। We the people of India having solemnly resolved to constitute India in a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice of social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity means equal opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. मतलब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 26 नवंबर 1949 को हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। तो अब हम इस प्रीएम्बल में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं जो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। यहाँ पे हम जब सोवरेन बोलते हैं तो सोवरेन मीन्स कि इंडिपेंडेंट कंट्री, मतलब हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तरह रहेंगे। और सोशलिस्ट मतलब हम अपने कंट्री को एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। सेक्युलर का मतलब कि जो स्टेट है यानी जो गवर्नमेंट है ऑन द सेंटर या फिर किसी भी फ्रंट पे गवर्नमेंट है या किसी स्टेट में है या सेंटर में है, उस गवर्नमेंट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। ही विल नॉट बी बायस्ड टुवर्ड्स एनी रिलीजन। इसके बाद डेमोक्रेटिक मींस डेमोक्रेसी रहेगी यहाँ पे और जो लीडर्स है वो इलेक्ट होकर के आएंगे। ऐसे रिपब्लिक में भी जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो इलेक्ट होकर के आएगा, मतलब यहाँ पे मोनार्की नहीं रहेगी। देयर विल बी अ गवर्नमेंटल फॉर्म। तो अब हम देखते हैं अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल। तो आज तक सिर्फ एक बार ही प्रीएम्बल को अमेंड किया गया है जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ ऑफ 1976, जब जजमेंट आया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। ये एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, बहुत ही फेमस केस है इंडियन पॉलिटी का, जिसे हम कभी और देखेंगे किसी वीडियो में। तो यहाँ पे जजमेंट में बोला गया कि जो प्रीएम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए हम अब इसे अमेंड कर सकते हैं। तो आज तो इस केस से पहले यहाँ पे माना जाता था कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो हमें पता है कि आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है इंडियन पार्लियामेंट को कि वो किसी भी आर्टिकल को अमेंड कर सके। बट यहाँ पे जजमेंट में कहा गया कि हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं, बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हम अमेंड नहीं कर सकते। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है प्रीएम्बल का, ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो हम देखते हैं कि प्रीएम्बल में क्या क्या अमेंड हुआ। तो यहाँ पे 3 वर्ड अमेंड करे गए जो कि है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। The terms socialist, secular and integrity were added to the preamble through 42nd Amendment Act of 1976। तो जो सोशलिस्ट और सेक्युलर है ये ऐड करे जाते हैं बिटवीन सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक, और जो इंटीग्रिटी है उसे ऐड किया जाता है यूनिटी ऑफ नेशन। जहाँ पे लिखा था उसको चेंज कर दिया गया और उसको लिखा गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये फैटर्निटी का पार्ट है, जहाँ पे फैटर्निटी है ना, फैटर्निटी के आगे लिखा हुआ है ये, आप पीछे करके देखना। और जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फैटर्निटी है ये अडॉप्ट करे गए हैं फ्रेंच मोटो से ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन।
सो बस इतना ही कुछ इम्पोर्टेंट है प्रियम्बल में फॉर द एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। थैंक यू सो मच।